हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। तो जैसा कि वीडियो का अपडेट हम फिर से लेके आ चुके हैं। ये ITI इलेक्ट्रीशियन से MC क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट है, मतलब मिनी मॉक टेस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब कि इसमें हम AC थ्योरी का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो समथिंग में दिया हुआ है, और इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे। और आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करते हमारी जो AC करंट है उसको DC करंट में कौन परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड DC जो हमारा AC करंट है उसको DC में जो कनेक्ट करते हैं हम, मतलब AC में परिवर्तन करते हैं। तो चेंज द AC टू चेंज द DC टू कॉल्ड ऑफ रेक्टिफायर। तो क्या कहते हैं हम? रेक्टिफायर। तो AC से DC में बदलने के लिए जिस युक्ति का यूज करते हैं उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतम दक्षता वाला इंजन कौन सा है। तो इसे अधिकतम जो दक्षता वाला इंजन होता है वो कार्नो इंजन होता है फ्रेंड। कार्नो इंजन हमारा अधिकतम दक्षता वाला होता है। और ये सब बड़े बड़े भारी, ये जैसे हो गया क्रेन हो गया, हमारा बोट हो गया, इस सेक्टर में यूज़ किया जाता है। फिर आता है शाफ्ट को कहाँ स्थापित किया जाता है। जो सॉफ्ट होता है हमारा, तो जो फ्रेंड सॉफ्ट होता है तो उसको हमको कहाँ स्थापित किया जाता है। तो फ्रेंड हमारा सॉफ्ट होता है, जो हमारा फ्रंट सॉफ्ट होता है तो सॉफ्ट को हम वेट प्लेट पे उसको वेट प्लेट पे हम स्थापित किया जाता है। सॉफ्ट का हुआ सॉफ्ट बॉडी में सॉफ्ट हुआ एक तरह से जो निकला हुआ पोल होता है सॉफ्ट आयरन, समझ ही गए होंगे, घूमने वाला चीज़। उसको कहाँ? तो वेट प्लेट होता है। वेट प्लेट के सॉफ्ट बॉडी को सॉफ्ट बॉडी, देखिए क्वेश्चन समझिए, सॉफ्ट को बॉडी में कहाँ स्थापित किया जाता है। जो सॉफ्ट होता है वो बॉडी पे कहाँ? कवर पे रहेगा। ऑटोमेटिक का कवर कहाँ रहेगा? वेट प्लेट पे रहेगा। फिर इंटरपोल का कार्य क्या है? जो इंटरपोल का कार्य होता है तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना, पहला ऑप्शन है। मोटर की स्पीड बढ़ाना, ये तो होगा नहीं। आर्मेचर में धारा को DC में कन्वर्ट करना, ये तो होगा नहीं। काउंटर EMF कम करना। तो देखिए अब इसमें आता है हमारा फर्स्ट लग रहा है कंप्यूटर पर स्पार्किंग कम करना, और ये सही है मेरा। तो 4 का पहला पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि चौथा का है हमारा इंटरपोल का यूज़ क्या होता है, तो कंप्यूटर पर स्पार्किंग कम करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ इस प्रकार से। निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज दिस मैकेनिकल एनर्जी कॉल्ड ऑफ किसे? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन? प्रत्यावर्ती धारा, जनयंत्र होगा नहीं, ट्रांसफार्मर होगा नहीं, विद्युत मोटर होगा। कि विद्युत मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 5C इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन C पर पहुंचते हैं। संट वाइंडिंग बनाई जाती है। जो संट वाइंडिंग होती है जो आर्मेचर के समानांतर में स्थापित की जाती है, तो संट वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है? तो फ्रेंड संट वाइंडिंग हमारा क्या आर्मेचर के समानांतर में स्थापित की जाती है, और यह पतले तार अधिक लपेटे से बनाई जाती है। तो फ्रेंड 6 का B पॉइंट इज राइट आंसर। दूसरा जो है 6 का B, पतले तार और अधिक टर्न द्वारा। फिर आता है 7, करंट की उपस्थिति का ज्ञान। तो करंट की उपस्थिति हमको कैसे मालूम चलेगा? फ्रेंड करंट अगर जैसे उसमें बह रहा है तो करंट उसके प्रभावों से मालूम चलेगा कि करंट है, कहीं उसमें है तापीय प्रभाव पे है तो उसको तो बोलेंगे कि इसमें हीटिंग इफेक्ट है, और ये ताप वाला है तो यानी कि करंट की उपस्थिति का ज्ञान कौन कराता है? तो हमको उसमें उत्पन्न प्रभाव कराते हैं। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है। करंट प्रभाव स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। तो करंट प्रभाव स्थापित करने के लिए हमको क्या देखिए फ्रेंड, आवश्यकता न्यूनतम आवश्यकता है। जब करंट हमारा क्लोज सर्किट में बहता है तो वोल्टेज स्रोत और चालक कंडक्टर यानी सोर्स ऑफ वोल्टेज एंड टू ज्वाइन दिस कंडक्टर, मतलब कि चालक और वोल्टेज की न्यूनतम आवश्यकता होती है। तो 8 का D पॉइंट राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। मोटर वाइंडिंग में उपयोग होने वाला टेप होता है। तो मोटर वाइंडिंग में जो टेप यूज़ होता है वो एम्पायर टेप होता है फ्रेंड। क्या होता है? एम्पायर टेप होता है। एम्पायर टेप, कॉटन टेप, फाइब्रोग्लास टेप, सभी ये देखिए टेप है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 9 का D हो जाएगा। देखिए फ्रेंड इसलिए देखे थे क्योंकि आपको हम गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो इसलिए हम अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे गलत पढ़िएगा। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा बता दें, आपको क्लियरिटी कर दें। तो एम्पायर टेप क्या है? एम्पायर टेप होता है कि मतलब जो
वायर जानते हैं, वायर में जो हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं तो एम्पायर टेप है, एम्पायर टेप को पॉलीगॉन टेप भी बोलते हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन है, वाइंडिंग एलिमेंट को कहते हैं, तो वाइंडिंग एलिमेंट जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कॉयल क्रोड स्टॉल स्लॉट होता है खाली जगह, क्रोड हो गया मेरा जो साँचा होता है, कोड इंसुलेशन जो इंसुलेशन उसमें चढ़ा है, कॉयल जो वाइंडिंग एलिमेंट को क्या कहते हैं, तो कॉयल कहेंगे क्योंकि हम वाइंडिंग किए हैं, तो वाइंडिंग को क्या बोलेंगे, वाइंडिंग को हम कॉयल बोलते हैं। फिर आता है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो बैक ईएमएफ किस में उत्पन्न होगा, डीसी मोटर में बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम लोग सप्लाई देंगे, सप्लाई के दरमियान जो आर्मेचर होगा वो काटेगा, किसको काटेगा, फील्ड वाइंडिंग को काटेगा। तो फील्ड वाइंडिंग के चलते जो सप्लाई दिए तो उसमें मैग्नेट बना आर्मेचर में, फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर बना, जिससे उसमें ट्रैक्शन आया, खिंचाव हुआ, तो विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के कारण मोटर स्टार्ट हो गया। अब इसमें पूछ रहे हैं कि कहाँ पे बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो देखिए करंट दे रहे हैं, करंट हम आर्मेचर पे दे रहे हैं, तो करंट देने के दरमियान उसमें भी तो एक फील्ड बना। अब फील्ड बना, समझ रहे हैं, फील्ड और उस मैग्नेट है, तो जब वो घूम रहा है, क्या आर्मेचर घूमेगा, मैग्नेट है, तो आर्मेचर में स्वाभाविक सी बात है कि आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होगा। तो 11th का पी पॉइंट इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सप्लाई दिए, एक तो फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है, आर्मेचर घूमेगा, तो फैराडे के नियम अनुसार क्या है, या तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक कंडक्टर घूमे या कंडक्टर स्थित रहे, फ्लक्स घूमे, मैग्नेट घूमे, तो दोनों चीज़ में एक चीज़ घूमेगा तो उसी में न बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यानी कि हमारा इसमें क्या वो घूम रहा है, हमारा चालक क्या घूम रहा है, हमारा आर्मेचर घूम रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, तो फ्लक्स काटेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आर्मेचर को हमारा इंड्यूस होगा। छोटी डीसी मोटर की योग बनी होती है, तो छोटी डीसी मोटर होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। फिर आता है स्प्रेटी एक्सटेटेड, फिर आता है स्पेशली एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होती है, तो फील्ड वाइंडिंग किससे, एक्सटेयर से, मतलब एक्सप्रेटेड एक्साइटेड जनरेटर जो होता है तो उसमें फील्ड वाइंडिंग कैसे जनरेट हम कर, आप कुछ देख रहे हैं फ्रंट, ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक्सटेयर दिया हुआ है, मतलब अलग से स्रोत, एक्सप्रेटेड एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए एक्साइटेड से सोर्स सप्लाई दिया जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है, सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु से बनी होगी, जो सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है, एलिमेंट जो होगा उसमें जो ताप होगा, टेम्परेचर को मतलब बढ़ाने के लिए, उसमें तो हम नाइक्रोम वायर यूज़ करेंगे, बट जो सोल्डरिंग किया जाता है उसकी टिप जो होती है, बिट बोलते हैं उसको, तो किस चीज़ की बनी होती है, तो तांबा की बनी होती है फ्रेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा एक डायोड है, देखिए डायोड हमारा होता है एनपी डायोड, पीएन डायोड, तो इसमें पीएन डायोड ऑप्शन नंबर में दिया है, तो 15 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पीएन डायोड। दो प्रकार के डायोड होते हैं, पीएन डायोड, एनपी डायोड। जो पीएन डायोड होता है तो पी जो होता है तो वो होता है एनोड पॉइंट, एन होता है कैथोड पॉइंट, तो यही सब हमारे रिलेटेड है। दो प्रकार के डायोड होते हैं, पीएन डायोड, एनपी डायोड, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए, 15 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पीएन डायोड होता है, ठीक है फ्रेंड। अब आता है एमसीबी का पूरा नाम क्या है, एमसीबी का जो पूरा नाम होता है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ऑप्शन नंबर 16 का सी इज राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फ्रेंड हम जानते होंगे कि आपको ये सब नॉर्मली चीज़ें मालूम ही होगी, इसीलिए हम थोड़ा सा ये वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा कि अगर गलती भी होती है कुछ तो कमेंट करिएगा, कौन सी गलती हुई हमको बताइएगा, तो हम आगे चल के उसको सुधारने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। अब आता है वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग, तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है, तो विभवांतर यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वोल्टेज का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापते हैं, तो वोल्टेज जो बैटरी का अपेक्षित घनत्व होता है, तो बैटरी का अपेक्षित घनत्व हम हाइड्रोमीटर की सहायता से मापते हैं। फिर 19 क्वेश्चन, एक जेट इंजन के सिद्धांत का काम क्या है, जो जेट इंजन है तो ऊर्जा के संरक्षण के, गति के संरक्षण के, जन के संरक्षण के, तापमान के संरक्षण के, तो ये होता है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे करता है, तो संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण भी बोल सकते हैं इसको फ्रेंड, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, जो मतलब एक जेट इंजन है तो वो संवेग संरक्षण इंजन क्या है, जेट इंजन संवेग संरक्षण,
यानी संवेग हमारा किस में है, गति के नियम के अनुसार गति के हो जाएगा। फिर आता है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है, तो पहले ही हम आपको बताए थे नाइक्रोम वायर का होता है फ्रेंड, नाइक्रोम का होता है। सोल्डरिंग आयरन का बिट जो एलिमेंट्स होता है वो हमारा नाइक्रोम वायर का होता है। तो फ्रेंड कुछ ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से फ्रेंड थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रेंड कि जो करंट होती है तो 1 एम्पियर करंट बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड। अगर आप ऑप्शन में कमेंट करिएगा तो हमको अच्छा लगेगा कि आपको ITI से रिलेटेड है, थोड़ा बेसिकली जानकारी होना चाहिए। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। क्योंकि देखिए कर्ण जो था ना, तो कर्ण को भी बहुत पीड़ा हुई थी, ठीक है फ्रेंड। क्या हुआ, वो कर्ण जो है उसको भी बहुत दुख हुआ जब वो सूत पुत्र है, लेकिन है वो कौन सा, पांडव पुत्र। लेकिन सूत पुत्र में जब गया तो देखिए उसको कोई पता नहीं था, लेकिन फिर भी अपना संघर्ष किया, संघर्ष जीवन करके दिखा दिया कि जो कास्ट है मेरा, तो कास्ट से कोई मतलब नहीं रखता है तो उसकी लगन प्रतिष्ठा से फ्रेंड। अगर आपको भी लगन प्रतिष्ठा के साथ बढ़िएगा आगे तो पक्का आप, हम जानते हैं कि आपके अंदर उसे गुण है जो आप टॉप करने का लेवल में रखते हैं फ्रेंड। तो अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। धन्यवाद।